अमित शाह जी खुद ही कह गए कि 9 साल में हमने कुछ नहीं किया, अब की बार मौका दो फिर हम इसे नंबर 1 बनाएंगे। तो यानी कि 9 साल तक वो उत्तराखंड की जनता को लूट रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कल जिस तरीके से देवभूमि को बदनाम करके गए, क्या आपको लगता नहीं है कि गृह मंत्री के मुंह से शोभा देता? ओए 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 उत्तराखंड क्या हो गया? ओए, ये गृह मंत्री की भाषा है। पूरा उत्तराखंड इससे आक्रोशित है, और उनका ये कहना कि हमें मौका दीजिए, इससे साफ समझ में आता है कि 9 साल तक उत्तराखंड को जिस तरीके से उन्होंने लूटा है, जनता समझ रही है। ये ढोंगी हैं, बेईमान हैं, केवल धर्म के नाम पर सत्ता में आए हैं, और धर्म को जिस तरीके से पलीता इन्होंने लगाया है, अब जनता इनके झांसों में फंसने वाली नहीं है। 25 साल से हम कह रहे कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए गांव को विकास से जोड़िए। क्या आपको लगता नहीं है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए उत्तराखंड जनमानस जो है तड़फ रहा है? और इन 25 सालों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राज्य को कर्ज की गर्त में डुबा दिया। जो कहा करते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज वो हमारे यहाँ पर आकर यहाँ पर मालिक बन गए। हमारे 64 लाख लोगों का राज्य था, आज 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या होगी। ये किसने बढ़ाए? वोट के लिए इन्हीं भाजपा कांग्रेस ने। और भाजपा 5 किलो राशन देकर 2 बार बेवकूफ बना सकती है, अगली बार नहीं। कहने का मतलब है, गांव के लड़के को शराबी बनाते हो, गांव की महिलाओं को ढोलक चिमटा पकड़ाकर दिग्भ्रमित करते हो। कहने का मतलब है, संपदाओं में बाहर वालों को बैठाकर जिस तरीके से उत्तराखंड को लूटा है, अब जनता समझ रही है। हमारा ये कार्यक्रम यमकेश्वर में बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है। हम पूरे प्रदेश के अंदर हर घर चर्चा हर घर पर्चा का कार्यक्रम के तहत आज यमकेश्वर में आए थे, और जिस तरीके से महिलाओं ने उत्तराखंड के अंदर की सदस्यता ली, नौजवानों सदस्यता ली, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यमकेश्वर भाजपा अपने आप का गढ़ मानती थी, मगर भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस मंच पर आकर ये कहा है कि इस बेईमान भ्रष्ट पार्टी को उत्तराखंड से बाहर करना होगा, और इसकी शुरुआत यमकेश्वर से होगी। देखते रहिए, 27 बड़ा सुनहरा है, और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, जिन्होंने राज्य को लूटा है छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे टेंट में होंगे, शपथ ग्रहण गैरसैंण में होगा। दूसरी बात, गैरसैंण जिद नहीं है, गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का एक वो आत्मा है जहां उत्तराखंडियत बसती है। यदि गैरसैंण में 25 साल सरकार बैठती तो विकास की योजनाएं पहाड़ों पर चढ़ती, सारे ऑफिस पहाड़ों में चढ़ते। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जिस तरीके से जमीनों की गोलमाल हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये नहीं होता, उत्तराखंडियत बचती। आखिर जिन पहाड़ियों के लिए राज्य मांगा है, उनके लिए तो काम ही नहीं हो रहा। इसलिए इस संकल्प को केवल हम पूरा कर सकते हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नौटंकीबाज हैं, इसीलिए गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई। बड़ा सही किया आपने, जो रोड 2 लाख में बननी चाहिए वो 2 करोड़ में बन रही है, और ग्राउंड में वो सड़क है नहीं। कहने का मतलब है, सड़कों के नाम पे घोटाला, रोजगार के नाम पे घोटाला, बिल्डिंग बनाने के नाम पे घोटाला, घोटाला ही घोटाला। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, अब धामी जी को सरेआम जनता ये कह रही है शराब माफियाओं का संरक्षक है, ये जो है खनन माफियाओं का संरक्षक है, ये उत्तराखंडियत के लिए खतरा है। इसके बावजूद अगर गृह मंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं तो माना जा सकता है कि इसमें मोदी जी की भी स्वीकृति थी, और अमित शाह की जिस तरीके से हरिद्वार में आकर उन्होंने जय जयकार करी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड में हर विकास के नाम पर घोटाले हुए हैं, और उस घोटाले की परिणति ये है कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया। नौजवान सड़कों पे हैं, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उत्तराखंड के वंश रुक गए, और भाजपा यहाँ चप्पा चप्पा खाजप्पा कर रही है। इनको उत्तराखंड से खदेड़ने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी। देखते रहिए, बहुत जल्दी आपको भारतीय जनता पार्टी का मूल नाश होते हुए उत्तराखंड से दिखेगा।